जिसमें यह कि गुज़िश्ता 6 जो रिपोर्ट्स हैं 2002 से अगर शुरू करें अब तक, तो उसमें 5 दफ़ा पुलिस जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ, और 1 दफ़ा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वजह इसकी? आप थोड़ा सा कोई जिस तरह होता है कि इस पे नरम रवैया रखने के मूड में है, लेकिन मैं इस मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। मेरी तो बदनामी ये है कि मैं सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, आपने, और ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। आपने कहा कि ये तासुर क्यों है? हाँ, ये तासुर इसलिए है कि हकीकत ही है। हकीकत ही है जी, ये बिल्कुल तासुर दुरुस्त है। और देखें, सिचुएशन शायद इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है। अच्छा, पिछले दिनों एक शादी पे मुझे यंग अफसरान मिले, पुलिस DMG फाइनेंस सर्विसेज के यंग नौजवान। फाइनेंस से मतलब रेवेन्यू मीन्स के जी इनकम टैक्स कस्टम्स वगैरह। अच्छा, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैं लेक्चर्स वगैरह के लिए जाता था, मैंने कहा कि उस बैच के कितने % लोग ऑनेस्ट होंगे जो सिर्फ रिस्क हलाल खाते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो उन सब ने अपनी अपनी सर्विस का कहा कि सर अबाउट 20%। एक्चुअली इट इज लेस देन 20%। ठीक है जी। अच्छा, 20% तो बड़ा होपफुल है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जनरल पूरे इस तरह CSS वाली सर्विसेज का ये हाल है, और अदलिया का हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। कहा गया था कि जी तनख्वाहें, अदलिया में आगे से, और मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूं। हमेशा ये कहा जाता है कि लोअर जुडिशरी का है, लेकिन हाई कोर्ट का कौन सा कोई बेहतर हाल होगा? अच्छा, कहा गया था एक स्टेज पे कि जी तनख्वाहें, मुझे ये भी इल्म है कि बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ाई गई, यानी हमारे और आपके तवक्को से भी बढ़ के। जज साहिबान की तो बहुत ज्यादा तनख्वाह, 20-20, लेकिन रिजल्ट तो ये है। इसका मतलब है तनख्वाहों ने कोई खास नतीजा नहीं निकल सका, ना पुलिस का ना उसका। वजह क्या है? आप मुझसे वजूहात पूछिए। वजह क्या है? वजह 4 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ओवरऑल डॉक्टर साहब, हम बैसियत कौम एक मॉरल डेग्रेडेशन के शिकार हैं। वैल्यूज दम तोड़ गई हैं, और पैसे की मोहब्बत और अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैसे की हुक्मरानी। नंबर 2, 3 सालों में जो हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एंटी करप्शन के इदारे थे, नैब, FIA, एंटी करप्शन, उनको सिर्फ अपने मुखालफिन के पीछे लगा दिया कि जी इनको क्रश करें, और बाकी सबको छुट्टी दे दी, खुली छुट्टी है। यानी पंजाब में तो मुझे पता है इस कदर करप्शन है कि जी जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हाँ, और हर सरकारी महकमे में, और वो ओपनली कहते हैं कि जी कोई पूछने वाला नहीं, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं। तीसरा यह है कि हमारे 2 इदारे बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, घर और स्कूल। घर में बच्चों को हलाल हराम के बारे में सेंसिटाइज किया जाता था, स्कूल में नौजवानों को एजुकेट किया जाता था, एथिक्स सिखाए जाते थे कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये हराम है, ये डिसऑनेस्टी है, ये करप्शन, ये बुरी चीज है। दोनों इदारे गैर फाल, डिसफंक्शनल हो गए। ठीक है जी। और आखिरी ये है कि रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट जो है, ये जिस तरह का स्टफ पैदा कर रही है, ये कौम की और अवाम की तवक्कुआत पे बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहे। नतीजा तो ये है, इसका मतलब है कि वो रिक्रूटमेंट का तरीका गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी, आप भी उसी प्रोसेस से आए हैं, हम भी, अंग्रेजी एक्सप्रेशन जांचने का वो एक क्राइटेरिया है, एंड दैट्स ऑल। देख होना CSS का। और अदलिया की रिक्रूटमेंट जो है, किसी जमाने में ये हुकूमत की स्वाबदीद होती थी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और फिर प्राइम मिनिस्टर। अब ये जजों की अपनी स्वाबदीद है। 1996 की जो जजमेंट थी सजाद अली शाह साहब की, उसने उनसे इख्तियार लेके जज साहबान को दे दिया। मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं, और फाइनल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की से इज द फाइनल से। इसका मतलब है कि वो रिक्रूट करते हैं अपनी पसंद के। अच्छा सर, आने दीजिए। पहले वफादारी होती थी, अब रिश्तेदारी जो है, अब रिश्तेदारी है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके नॉलेज में होगा कि एक दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उन्होंने ये एनालिसिस ऑफर किया और दावा उन्होंने किया कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक परसेप्शन ये है कि पुलिस और जुडिशरी सबसे ज़्यादा करप्ट है। और अभी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एक IGP जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, उनको आपने सुना भी, वो कहते हैं कि हाँ ये परसेप्शन ही नहीं है, हकीकत है कि पुलिस जो है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। कुछ वजूहात भी उन्होंने एक्सप्लेन किए, और जुडिशरी के भी बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। जुडिशरी के इतने बुरे हालात क्यों हैं, जबकि तनख्वाहें भी इतनी बढ़ गई हैं, इज़्ज़त भी बहुत है, प्रोटेक्शन बड़ी है, मुकाम भी है, क्यों है इतनी करप्शन? देखिए, जुडिशरी की जो करप्शन है ना, वो लिमिटेड है जो स्टाफ होता है,
और लोअर जुडिशरी में, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन का तरीका और स्टाफ का या दूसरे जजेस का वो मुख्तलिफ होता है उनसे जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्ट होते हैं। अब स्टाफ का ये प्रॉब्लम होता है कि देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हर एक चीज़ तो शुरू होती है नीचे से। जब अगर आपने कोई सूट फाइल करना है तो आप पहले नीचे जाते हैं, जो ऑफिस कोर्ट का ऑफिस होता है उसके पास फाइल करते हैं, वो फिर उसको आगे प्रोसेस करता है, या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी होती है तो आप उसको फाइल करते हैं, आगे जाता है। तो अब उसमें चूंकि ये लोग जो होते हैं बेचारे छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज दे दो तो आपका काम जल्दी करा देंगे, नहीं करो तो नहीं कराएंगे। ये एक नॉर्मल तरीका है हमारे स्टाफ में, जुडिशियल स्टाफ में। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक दफ़ा सिंगापुर की कोर्ट में गया था, मेरे किसी क्लाइंट ने लॉन्ग टाइम बैक 20 years ago समथिंग, मैं गया था वहाँ पर। मैंने कोर्ट अटेंड की जहाँ पे किसी को कोई प्रॉपर्टी रिलीज करानी थी और उसके लिए उसको सिक्योरिटी देनी थी। तो मैंने वहाँ से वकील से कहा कि भाई कैन आई अटेंड दिस। मैं कहा जी आप अटेंड कर लें। वहाँ अटेंड किया मैंने, उनका ठीक है जी आपको अलाउ कर दिया हमने, आप सिक्योरिटी दें चले जाएं। मैंने सोचा भाई कितना टाइम लगेगा इसमें, इसलिए सोचते जी 1 hour मैक्सिमम, और हमारे यहाँ इट विल टेक यू 1 day और 2 days। ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने फरमाया कि लोअर जो स्टाफ होता है उसमें होता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये तो नहीं है हाई कोर्ट्स के बारे में। पब्लिक परसेप्शन तो हाई कोर्ट्स की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है जज साहिबान की हद तक। अब लोग डरते हैं कि कहीं कहेंगे पब्लिक फोरम में। हाई कोर्ट का जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट का प्रॉब्लम और सुप्रीम कोर्ट का भी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमारे जज हजरात जो हैं वो अपना काम सही नहीं करते, इस लिहाज से कि अगर आपके सामने एक केस आता है आप उसका फैसला करें, ये आपकी ड्यूटी है। अब जिस तरह इंग्लैंड में होता है, मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इंग्लैंड में जो होता है कि आपको 2 हफ्ते पहले बता देते हैं कि फला टाइम से फला टाइम आप आर्ग्यू करेंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। तो देखिए जब आदमी जज कोर्ट में जाता है इस वास्ते जाता है कि उसका फैसला हो जाए उसके केस। सही। इस वास्ते नहीं जाता कि उसकी डेट 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद लग जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जजेस जो हैं फैसला नहीं करते, किसी वजह से वो फैसला नहीं करते। ठीक है। और उसके 2 वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है डुअल सिस्टम है। आर्गुमेंट्स आपकी अंग्रेजी में उर्दू में होती हैं, लोग सब चीज़ें उर्दू में बात करते हैं, हर एक काम उर्दू में होता है, और जब जजमेंट लिखी जाती है वो अंग्रेजी में लिखी जाती है। अब अंग्रेजी में लिखने के लिए लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। एक ज़माना था जब हमारे ज़माने में कि अंग्रेजी प्राइमरी ज़बान होती थी, अब अंग्रेजी प्राइमरी ज़बान नहीं है। लेकिन अब मुझे याद है कि जब मैं जज था तो जो हमारा स्टेनो जो था, कोई स्टेनो मेरी अंग्रेजी समझ ही नहीं सकता था।